एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आज बातचीत करते हैं हम आपसे। और एफ ब्लॉक एलिमेंट दो में डिवाइडेड है, 4f एंड 5f। 4f को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स और जो 5f है उसे बोलते हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। और ये दोनों मिलकर यानी 4f और 5f मिलकर कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस एंड सबसे पहले लेंथेनॉइड्स की डिटेल में बात करते हैं। एंड टू बिगिन विद हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। That is very important. The overall decrease in the atomic and ionic size of lanthanum to lutetium is termed as lanthanide contraction. +3 साइज के जो वेरिएशन हो रहा है वो बहुत रेगुलरली हो रहा है, 106, 103, 101, 99, 98, 96, 95, 94, 92। जबकि जो एटॉमिक साइज है उसमें ऑलमोस्ट सही है, बट यू कैन सी जो हमारे पास यूरोपियम है उसका साइज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 199 हो रहा है। अदरवाइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है या साइज में वेरिएशन कमी ही हो रही है। इसी साइज को हम एक बार और देखते हैं। हम जो देखते हैं नेक्स्ट करते हैं इसमें, एंड दैट इज जो आयनिक साइज है वो ट्राई पॉजिटिव का बिल्कुल रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डाई पॉजिटिव और टेट्रा पॉजिटिव में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स की अगर हम बात करें तो ऑल लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल एंड टार्निश रैपिडली नियर एग्जैक्टली सोडियम की तरह से। जैसे सोडियम को फ्रेशली कट सोडियम जो होता है वो व्हाइट सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन हवा लगने पर एक्सपोज होने पर वो टार्निश हो जाता है, डल कलर का हो जाता है। हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, लेकिन इसमें भी समैरियम जो है वो स्टील हार्ड है, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, एंड प्रोबेबली दैट इज ड्यू टू more number of unpaired electron and better packing. इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो 1000 से 1200 के तक के हैं, लेकिन जो समैरियम है अगेन उसका मेल्टिंग पॉइंट 1623 केल्विन है, which is exceptionally higher. The same reason उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी है। इनमें सारे मेटलिक जो मेटल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड malleability, ductility, ऑलमोस्ट सारी चीजें वही प्रॉपर्टीज यहां पर भी हैं। डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट यूरोपियम एंड यट्रियम, और कुछ समैरियम और टर्बियम में भी इस तरह की, कुछ इथोलियम में भी कुछ इस तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं इसी की। तो मेनी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं आयनिक स्टेट में भी, और जो उनकी मेटलिक स्टेट है उनमें भी कलर के कारण, जैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था डीडी ट्रांजिशन होता है, ऐसे ही इनमें एफएफ ट्रांजिशन से हम इनको समझाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही बेसिक रीजन होता है सभी के कलर्स का। साथ में अगर अपन बात करें तो जो लैंथेनाइड हैं जिनमें F0 यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है या F14 है, उनमें कलरफुल नहीं है वो सब के सब, क्योंकि उनमें एफएफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, जैसा हम पहले भी जानते थे। 7th पॉइंट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये most of them except few most of them are paramagnetic, क्योंकि इनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। एक और बात इसमें हम करना चाह रहे हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो इनकी 600 से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 600 किलो जूल पर मोल के आसपास है, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो 1200 किलो जूल पर मोल के आसपास है, जो कि काफी कुछ मिलती जुलती है कैल्शियम से। लैंथेनाइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो +3 ही होती है, लेकिन वो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। ध्यान रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी +2 दिखाने वाले जो भी होंगे, समैरियम, यूरोपियम, टर्बियम, यट्रियम, इन सभी की एक क्वालिटी होगी कि आसानी से +3 में जाना चाहेंगे, यानी कि इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है। याद रखना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहे हैं वो +3 में जाना चाहेंगे, इसलिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इसी तरह से जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, CePr, टर्बियम, ये सभी के सभी +3 में जाना चाहेंगे, यानी कि खुद रिड्यूस होना चाहेंगे, और जब खुद रिड्यूस होते हैं तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो रिमेंबर द लाइन, इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड सीरियम का बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं वो लेबोरेटरी में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं, एंड जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम आते हैं। और जो इनकी E0 वैल्यूज यानी स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है वो -2.2 से -2.4 के बीच में आ रही है यूरोपियम के लिए, लेकिन -2.0 है।
Discussing the chemical properties of lanthanides, that is equally important. केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो उनको हम जनरली देख रहे हैं कि लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स बना रहे हैं सारे के सारे, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं उनमें कंपाउंड्स में ऐसा भी देखने को मिला है कि वो नॉर्मली जैसे ऑक्साइड्स बनते थे, जैसे नाइट्राइड्स बनते थे, हाइड्राइड्स बनते थे, हाइड्रोक्साइड्स बनते थे, वही के वही हैं। अगर 14 एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं तो उनमें से जो फर्स्ट 7 है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैल्शियम से ज्यादा मिल रही है, और जो लेटर 7 है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा एल्युमिनियम से मिल रही है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी देम। बहुत इजी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप देख पा रहे हैं जैसा मेटल्स के साथ है। आप ऐसा इमेजिन कर लीजिए लैंथेनाइड्स की कोई केमिकल प्रॉपर्टी याद नहीं कर रहे हैं, एल्युमिनियम की याद कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए एल्युमिनियम अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा और साथ में सॉल्ट मिलेगा। विल गेट सॉल्ट अदर देन दिस। मान लीजिए HCl से रिएक्शन हो रही होती है यही की यही, तो HCl से रिएक्शन में Ln कोई भी लैंथेनाइड एलिमेंट रिएक्ट करता और बनाता LnCl3, और साथ में निकल जाता हमारे पास से 3/2 हाइड्रोजन। सो ये शायद बिल्कुल क्लियर होगा सभी को। इसी तरह से हेलोजेंस के साथ LnX3 बना रहा है, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना रहा है, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ LnN बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग होने पर Ln2O3 बना रहा है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन एल्युमिनियम जैसी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसीलिए। एक थोड़ी सी डिफरेंट है, एंड दैट वन इज कार्बन के साथ। अगर कार्बन के साथ ये 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे हैं तो याद रखना है LnC2 लैंथेनम का कार्बाइड मिलता है। ये हमने बात करी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दी लैंथेनाइड्स के यूजेस। कहां लैंथेनाइड के यूजेस हम देखने को मिलते हैं, लेट्स सी देम वन बाय वन। जो उसका फर्स्ट बेस्ट सिंगल यूज होता है वो ये होता है कि वो प्रोडक्शन ऑफ एलॉयज ऑफ स्टील में काम आ रहा है, जो कि प्लेट्स और पाइप्स बनने के काम आ रहा है, जो उसको एक अलग स्ट्रेंथ और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है। एंड द सेकंड है वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग इसका एप्लीकेशन है, एंड दैट इज मिश मेटाल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है, मिश मेटाल क्या होता है। मिश मेटाल में एक्चुअली लैंथेनाइड होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 95%, एंड उसमें 5% के करीब कुछ आयरन है, एंड अदर देन दैट कुछ ट्रेसेस में बहुत थोड़े अमाउंट में सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, ये सब ट्रेसेस हैं इनकी। तो जो मिश मेटाल होता है उसको मैग्नीशियम बेस एलॉय के साथ मिक्स करके बुलेट्स, शेल्स और लाइटर का जो फ्लिंट होता है जैसे चमक आती है वो बनाने का काम में करता है। इसके अलावा जो मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स है वो एज ए कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग यूज कर रहे हैं, और कुछ लैंथेनम के ऑक्साइड्स टीवी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो आप देख रहे हैं उनमें एज ए फ्लोरोसेंस सब्सटेंस भी यूज हो रहे हैं लैंथेनाइड के ऑक्साइड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 5F सीरीज दैट इज एक्टिनॉइड्स। 4F सीरीज को लैंथेनाइड्स को अपन ने पढ़ा था, और 5F सीरीज जो है एक्टिनॉइड्स है। 5F सीरीज के एक्टिनॉइड्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि उसमें ज्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं। अगर हम देखते हैं इन सभी को तो आफ्टर यूरेनियम जितने भी आ रहे हैं वो सब के सब रेडियो एक्टिव हैं, उन सभी में रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है, इसीलिए उन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी बोल देते हैं आफ्टर यूरेनियम, यानी कि 92 एटॉमिक नंबर के बाद वाले सभी जितने भी हैं। अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो काफी कुछ मिलते जुलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनॉइड से ही, और इनके साइज में भी जो ट्राई पॉजिटिव आयंस है उसमें भी डिक्रीमेंट है और टेट्रा पॉजिटिव आयन में भी डिक्रीमेंट है। आगे के लिए जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सबके सब रेडियो एक्टिव हैं। तो यहां पर भी जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता था वैसे ही एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 5F सीरीज के कारण। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जहां लैंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +3 हुआ करती थी मोस्ट स्टेबल, यहां पर भी 3 तो है, लेकिन साथ में कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 7 3 4 5 6 यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये वाले एलिमेंट्स दिखा रहे हैं, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लैंथेनाइड एंड द एक्टिनॉइड। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिनॉइड मेटल्स आर अगेन सिल्वरी व्हाइट इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले a variety of structures. The structure variability is obtained due to irregularities in metallic radii which are far greater in lanthanides. इसलिए इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। एक्टिनॉइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, स्पेशली व्हेन
छोटे छोटे टुकड़ों में फाइनली डिवाइडेड है। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन दैम फॉर एग्जांपल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्राइड एंड कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल टेक प्लेस एट मॉडरेट टेम्परेचर। यानी कि नॉर्मल मेटल वाली रिएक्शंस ये भी बहुत आराम से दिखाते हैं। HCl के साथ अगर अटैक करे, ये रिएक्ट कर जाते हैं, वो थोड़े से इफेक्ट होते हैं, HCl के साथ इजीली इफेक्टेड होते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन होती है तो बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इन केस में जो एक नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेटल। जो एक्टिनाइड्स हैं उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, इसलिए इनका HNO3 के साथ रिएक्शन थोड़ा कम है। और अगर बेस के साथ रिएक्शन करें तो इनकी कोई रिएक्शन बेस के साथ जनरली नहीं होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी बात करें एक्टिनाइड्स की, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमने लैंथेनॉइड्स के लिए बोल दिया था कि वो पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पर वेरिएशन इन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनाइड विद नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5f इलेक्ट्रॉन इज रफली पैरेलल टू द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट फॉर द लैंथेनॉइड्स, लेकिन इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटीज है उनकी वैल्यूज थोड़ी सी हायर है। इसके अलावा एक्टिनाइड्स में एक और चीज देखा गया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो अर्ली एक्टिनाइड्स की है पता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन बट आर लोअर देन दैट फॉर द अर्ली लैंथेनॉइड्स। लेटर हाफ के लिए तो जैसा मैं बोल ही रहा हूँ वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए बहुत ज्यादा हमें नहीं पता चल पा रहा है। This got reasonable since it is expected that when 5f orbitals are beginning to be occupied, they will penetrate less into the inner core, क्योंकि 5f ऑर्बिटल जो हैं वो बाहर की तरफ है, इसलिए उनमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी बाइंडिंग में। Now let's see the comparison between lanthanide and actinides। अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज तो हैं, क्योंकि दोनों में 4f या 5f इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस भी हैं। लेट्स सी देम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यू कैन ऑब्जर्व जो लेटर हाफ है उनके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है, ऑलमोस्ट एक जैसा आ रहा है। Initially we can observe there are few differences, else बाकी सभी में इधर यहाँ पर डिफरेंस है, देखिएगा मेजर सीरियम में डिफरेंस है, थोरियम में डिफरेंस है। इनिशियल में एक दो जो इनिशियल वाले हैं उनमें कुछ कुछ वेरिएशन है, वरना एक याद करके दूसरा भी याद हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जॉट डाउन करनी है, लिख लेनी है, याद रख लेनी है। 9 प्रॉपर्टीज हैं डिस्कस करी हैं, उन्हें मैं बहुत जल्दी से एक बार रीड कर रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों के कंपैरिजन साथ साथ पढ़ चुका था आपके साथ। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स आर हायर, जबकि 5f के लिए कम है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ लैंथेनाइड दिखाते हैं वो +4 दिखाते हैं, +2 और भी दिखाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि एक्टिनाइड्स में बाइंडिंग एनर्जी लो होती है इसलिए वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 4, 5, 6 भी दिखाते हैं। यूरेनियम इसका बेस्ट एग्जांपल है, UF6 बनाता है, UO2Cl2 बनाता है, जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो 5f इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट ग्रेटर है, 4f इलेक्ट्रॉन्स का ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट है, जबकि 5f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, मोस्ट ऑफ देयर आयंस जो होते हैं एक्टिनाइड्स के वो कलर्ड हैं, जैसे एग्जांपल है U3+ इज रेड, U4+ इज ग्रीन, U2 इज येलो। इस तरह की यहाँ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। लैंथेनाइड्स में भी जैसा मैंने कहा था पैरामैग्नेटिक हैं और समझाने लायक हैं, लेकिन जो एक्टिनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट है। जो लैंथेनाइड्स है उनमें कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी थोड़ी सी कम है, जो कि एक्टिनाइड्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि उनमें चार्ज ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स बनाने की दो ही सिचुएशंस होती है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक्टिनाइड्स में वो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियोएक्टिव, जबकि एक्टिनाइड्स मोस्ट ऑफ देम आर रेडियोएक्टिव। देयर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक एंड देयर कंपाउंड्स जो एक्टिनाइड्स के हैं वो ज्यादा बेसिक हैं। Now we are discussing a very important question. Actinide contraction is greater from element to element than lanthanide contraction. This is in-text question of NCERT जो बोर्ड में पूछा जाता रहा है। तो आंसर इज the 5f electrons are more effectively shielded from the nuclear charge. Mind it, जो 5f electrons हैं वो ज्यादा effectively shielded है न्यूक्लियर चार्ज से, क्योंकि वो आउटर लोकेशन पे है। या हम कह सकते हैं कि 5f electron themselves provide poor shielding from element to element in the series, क्योंकि लोकेशन की बात करें तो जो 4f होंगे वो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे इन कंपैरिजन टू दी 5f। तो इस तरह से हमने लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स या 4f ऑर्बिटल्स की 4f और 5f एलिमेंट्स की बातें करी हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना चाहिए। जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कंबाइन करके 5 मार्क्स का चैप्टर है उसमें से प्रोबेबली
2 मार्क्स का हिस्सा लेंथेनर एंड एक्टिनोइड्स में जाना चाहिए। एंड माय पिक इज लेंथेनर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के बीच में कंपैरिजन और केमिकल रिएक्शन ऑफ लेंथेनाइड, जो मुझे लगता है इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लेंथेनर एंड एक्टिनोइड की ये सीरीज हमने डिस्कस करी, यानी कि हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की आज के वीडियो में बात करी आपसे, जिसमें इंपॉर्टेंटली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनाइड्स हमें जरूर से ध्यान रखनी है, और इसके अलावा हमने जो कंपैरिजन किया या कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, स्पेशली पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या आयनिक प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, उन्हें ध्यान रखना है। सो एक बहुत ईजी चैप्टर है, कुल मिला के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 5 मार्क्स का बोर्ड के अकॉर्डिंग, और उसमें से क्वेश्चन डिफाइंड है, इसलिए ईजिली हम इसको याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।